क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, कह रहा है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ के। आपको कम से कम वैल्यू का निकालना है के का, जिसमें आपका ये इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। fx = x² + kx + 1। इसका तरीका है कि आप पहले इसको एक बार डीसी करिए, तो x² का 2x होगा, kx का आपका k × 1 होगा, और फिर 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो कुल मिला के ये 2x + k है ना। अब आपको यहाँ कहा है कि लीस्ट वैल्यू, तो लीस्ट वैल्यू के लिए अगर देखेंगे तो लीस्ट वैल्यू के लिए आपका जो है इंटरवल दिया है 1। हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू 1 क्योंकि सबसे कम इसी पर है, तो 2 × 1 + k होगा, दैट इज 2 + k। अब हम लोग जानते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, फॉर इंक्रीजिंग ये जो फंक्शन है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना, f(x) ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आप लोग पढ़े हैं इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन 0 होगा, डिक्रीजिंग में लेस देन 0 होगा, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में भी आपका इसी प्रकार से वो चलता है। तो अगर मान लीजिए और यहाँ पे ग्रेटर देन -2 होगा, तो ये हमारा सही आंसर होगा। ए वाला सही होगा, ए नंबर 12 को ऐसे सॉल्व करना हम तो स्लो फाइंड आउट फाइंड स्लो ऑफ द टर्म x, y, 1। आपका स्लो ज्ञात करना होता है, इसमें आपका जो है एक बार इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, y² का 2y होगा, बगल में dy/dx लगेगा, और क्योंकि 4 आपका कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, है ना। अब यहाँ से अगर dy/dx का वैल्यू निकाल लिया जाए तो -2x/2y होगा, ये प्लस है तो माइनस हुआ, ये इनटू में डिवाइड बाय ऐसे कर सकते हैं। अब ये जो dy/dx होता है यही स्लोप होता है, इसका वैल्यू आपको 1/3 निकालना है, तो 1/3 ऐसे रख के x के जगह पर हम 1 रखेंगे और y की जगह पर 3 रखेंगे, तो -1/3 होगा, जो कि देखिएगा ये नंबर पे दिया हुआ है, तो यही आपका सही आंसर होगा, है ना। अगर आपको थोड़ा सा पीछे ले चले तो वहाँ पर देखिएगा इस तरह का दो चीज़ हम लोग फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल, है ना। तो अगर आपका जो है स्लोप ऑफ आपको टेंजेंट क्या करना है, ये चीज होता है, और नॉर्मल के लिए जो हम लोग -1/d/dx होगा, तो इसी तरह से आपको करना पड़ सकता है कि एक प्लस मैक्सिमम को देख करके आपको आंसर कर पाना है। तो आपको यहाँ एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है कि dx/sin² cos² का इंटीग्रेशन किया जाए, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो आपका इसमें क्या कर सकते हैं, 1/sin² multiplied by cos²x। We know that in the place of 1 we can write sin²x plus cos²x। The value of sin² plus cos² is equal to 1, and we can put sin² plus cos² in the place of 1। We get sin² cos² in its denominator। now अब अगर इसको हम दोनों में बांट देते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा sin² डिवाइडेड बाय sin² cos², और यहाँ cos² के नीचे भी sin² cos² ऐसे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से ऐसे अगर इसको ब्रेक कर दिया जाए तो यहाँ से cos² कट जाएगा, यहाँ से sin² कट जाएगा, ना। तो यहाँ बचेगा 1/cos²x, मान लीजिए इसको आप सेपरेट कर देते हैं, और यहाँ होगा 1/sin²x dx, ठीक है। तो 1/cos²x का फॉर्मूला याद करिएगा, ये sec²x के बराबर होता है, और ये आपका cosec²x के बराबर होता है ना। अब sec²x जो है इसका अपना इंटीग्रेशन है आपका 10x, और cosec² का है माइनस में cotx। आप जानते हैं कि चूंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, बिना लिमिट वाला है, तो इसमें लास्ट में आपको c जोड़ना होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इज 10x minus cotx plus c, 10x minus cotx plus c, that means कि b is the correct answer।
चलिए नेक्स्ट हम लोग चले तो क्वेश्चन नंबर 15 में अगर देखें तो यहाँ पर एक फंक्शन हम लोग को दिया हुआ है कि 1/x प्लस रूट एक्स dx जो होगा इसका वैल्यू हम लोग को जो है फाइंड आउट करना है कि इसका वैल्यू आपका जो है वो कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना होगा, है ना। इतना dx दिया है तो आप जानते हैं कि x के पास आपका दो रूट एक्स आपका ऐसे लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस रूट एक्स, है ना। इतना dx हो जाएगा, x की जगह पे रूट एक्स इंटू रूट एक्स का हम लोगों ने प्रयोग किया। अभी दोनों के पास से रूट एक्स को अगर कॉमन कर लिया जाए तो यहाँ से रूट एक्स प्लस 1 इतना dx बच जाएगा। इसको आप मान लेंगे कि रूट एक्स प्लस 1 समथिंग t है और इसको अगर डिफरेंशिएट कर दिया जाए विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड तो यहाँ से रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होगा, 1 जानते हैं इसका 0 हो जाएगा, इसका dt/dx होगा। अब इसको अगर क्रॉस करते हैं तो 1/रूट एक्स इधर से dx होगा और ये 2dt हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा ये जो प्रश्न था 1/रूट एक्स तो 1/रूट एक्स dx के जगह पर आपका जो है वो 2dt आएगा और ये पूरा रूट एक्स प्लस 1 को आपने t माना हुआ है तो 1/t इतना हो गया, 2 एज ए कांस्टेंट आपका बाहर हो जाएगा और 1/t को आप डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे तो इसका log t होगा और एक c लगेगा। अब लास्ट में t हम लोगों ने रूट एक्स प्लस 1 को माना हुआ है तो इसका आंसर होगा 2 log रूट एक्स प्लस 1 प्लस c, जो कि आपका जो है 2 log 1 प्लस रूट एक्स प्लस c बी वाले में आपको सही ऑप्शन से आपका दिया हुआ है। ये हम लोग का जो है इसका सही आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। तो 16 में आप देखिएगा कि यहाँ लिखा हुआ है cos 2x प्लस 2 cos स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x dx, है ना। तो इसको अगर हम लोग क्या करें कि cos 2x का अगर फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, है ना। तो cos 2x का आप लोग को फॉर्मूला याद होगा, 3-4 फॉर्मूला इसका होता है, उसमें से एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, है ना। तो इसको अगर हम लोग लिख दें 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x, है ना। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x ऐसा इसका आपका फॉर्मूला है ना, cos स्क्वायर माइनस x, ठीक। अब यहाँ से इसको अगर जोड़ दें तो 4 cos स्क्वायर x माइनस 1 बाई cos स्क्वायर x होगा, इतना dx हो गया। अब इसको अगर दोनों में बांट दें तो cos स्क्वायर x के नीचे cos स्क्वायर x आएगा, 1 के नीचे cos स्क्वायर x आएगा, है ना। अब एक पार्ट तो देखिएगा कट गया, यहाँ 4 बचा, यहाँ पे cos स्क्वायर को ऊपर भेजिएगा तो sec स्क्वायर x होता है। दोनों को अगर हम लोग चाहें तो ऐसे बांट के इंटीग्रेट करेंगे तो 4 ठीक है, dx का x आएगा, sec स्क्वायर x खुद 10x का फॉर्मूला है, प्लस में हम लोग को c जो है इस पे ऐसे जोड़ देना होगा, है ना। तो कुल मिलाकर इसका आंसर होना चाहिए 4x माइनस 10x, 4x माइनस 10x प्लस c, है ना। तो ऐसा ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन कुछ नहीं दिख रहा है ना, इसका मतलब प्रश्न में कुछ चेंज करना होगा या नहीं तो ऑप्शन इसका गलत है, ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ देखें अगर 10x cot x में दिया है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर आपका जो है 2 cos स्क्वायर x पहले होना चाहिए और माइनस में आपका cos 2x होना चाहिए। अगर प्रश्न में ऐसा कुछ होता तो आपका जो है ये 10x वाला आपका आंसर आ जाता है ना, 2 cos स्क्वायर x रहता तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर x होता माइनस cos 2x का हो जाता आपका जो है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ से ये कट जाता 1 होता, cos स्क्वायर sec स्क्वायर होता, sec स्क्वायर का फिर 10x होता है ना। तो ठीक है, अगर प्रश्न ऐसा होता ना तब आपका ये ऑप्शन होता। अभी हम लोग के पास जो है वो आपका जो है ये आंसर ऐसे बनता। कोई प्रश्न थोड़ा सा आपका मिसप्रिंट है ना, तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा मानवीय भूल की वजह से ऐसा हो गया हो, लेकिन प्रश्न आपका ऐसे बनता है। उसके बाद यहाँ भी देखिएगा कुछ गड़बड़ है ना, यहाँ पर x/2 नहीं होगा, π/2 होगा, है ना, तब आपका प्रश्न आगे बढ़ेगा। तो 0 से लेके यहाँ π/2 होता है, जनरल क्वेश्चन में π/2 लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर है देखिएगा log में 4 प्लस 3 sin x और नीचे है 4 प्लस 3 cos x, ठीक है।
तो पहले तो यहाँ पर आपको जो है लोग का आपको नियम लगा देना है। लोग का नियम कहता है कि लोग में अगर u बटा v रहे तो वो माइनस में हो जाता है, तो ये हो जाएगा 4 + 3 sin x, और माइनस में हो जाएगा लोग 4 + 3 cos x। ठीक है, इतना dx आ जाएगा। अब इसके बाद अगर यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम लोग लगाते हैं ना कि ऐसे जैसे इंटीग्रेशन है तो आप इसको ऐसे पहले तो बांट दीजिए ना, ऐसे बांट दिए। और एक प्रॉपर्टी होता है, आपको ध्यान में होगा कि 0 से a fx dx को 0 से a माइनस x dx इतना लिखा जा सकता है। तो इसको अगर लगा दीजिए, चाहे यहाँ लगाइए चाहे यहाँ लगाइए, दोनों में से किसी एक में, तो ये हो जाएगा, देखिएगा log 4 + 3 sin π/2 माइनस x dx। और पहले से हम लोग के पास माइनस में 0 से लेके π/2 log 4 + 3 cos x मौजूद है। अब आप जानते हैं कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है ना, तो अगर आगे बढ़ाइएगा ना तो कुछ दोनों एक ही जैसा आ जाएगा। 0 से π/2 यहाँ हो जाएगा log 4 + 3 sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो cos x हो गया, माइनस लेंगे और ये हो गया 0 से लेके π/2 log 4 + 3 cos थीटा। तो ऐसे अगर आप देखिएगा तो ये दोनों सेम हो गया, ये कट जाएगा, कटने पर इसका आंसर 0 आएगा। तो देखिएगा इसमें थोड़ा सा प्रश्न में आपका जो है सुधार करने की जरूरत है। प्रश्न में आपका जो है लिख दिया x/2, तो x/2 से प्रश्न नहीं बन पाएगा, है ना। x/2 जो होता है वो वेरिएबल लिमिट है, तो वेरिएबल लिमिट जो होता है वो अभी आपके सिलेबस में 12th के सिलेबस में नहीं पढ़ना है। अभी जो भी प्रश्न है उसमें आपको कहीं कहीं कांस्टेंट लिमिट मिलेगा, या तो विदाउट लिमिट होगा जिसमें लिमिट ही नहीं होगा, या नहीं तो होगा तो आपका कांस्टेंट लिमिट होगा। तो यहाँ पर देखिएगा बाय मिसप्रिंट उसको ऐसे पाई लिखना था तो वो आपका x लिख गया, है ना। तो इसके वजह से ऐसा आपका जो है प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से हो रहा है। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है ये अभी फिलहाल आपका सही आंसर होगा, है ना।